हेलो बच्चों, जैसा कि जेई 2021 का पेपर आया तो मैंने उसको देखा कि पेपर परफेक्टली बैलेंस था। लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आए गए थे और वो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मतलब अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला भी मालूम होता तो तुम उस क्वेश्चन को कर पाते। और मेरा ऐसा मानना है कि नीट 2021 का भी पेपर परफेक्टली बैलेंस आएगा। लगभग कवरेज हर एक टॉपिक का होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो फॉर्मूला हमें याद होना बहुत अच्छे से जरूरत है। और हम एग्जाम में जाके कई बार फील करते हैं कि सर हमने पढ़ा तो था बट हम फॉर्मूला में भूल गए, प्लस साइन था माइनस साइन था, हम थोड़ी बहुत हम भूल जाते हैं और फॉर्मूला सही ना रिकॉल करने की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपका इस वजह से क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए बच्चे मैं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूं। आप टॉपिक वाइज फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे लिखना शुरू कर दें। अब एक ध्यान रखिएगा, जब टॉपिक वाइज फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो आपके पास अपने नोट्स खुले नहीं होंगे। आप सिर्फ अपनी बुद्धि पे जोर देके, अपनी मेमोरी पे जोर देके लिखने की कोशिश करेंगे। जब आप बिल्कुल ही नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तभी अपनी नोट्स को देखेंगे जहां पे आपने वो फॉर्मूले लिखे थे। तो इस तरीके से बेटा चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखना शुरू कर दे। रोज 2 चैप्टर की आदत डालिए कि जैसे सुबह उठे इलेक्ट्रोस्टैट्स का किया तो शाम को कैपेसिटर का कर लिया, फिर सुबह उठे अगले दिन तो एक बार काइनेमेटिक्स का कर लिया, किसी ने रोटेशन का कर लिया, कभी मॉडर्न फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले लिख दिए, कभी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के क्या कहते हैं फॉर्मूले लिख दिए। तो इस तरह से आप चैप्टर वाइज क्या कहते हैं फॉर्मूलाज लिखना अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दे विदाउट सीइंग नोट्स, अपने नोट्स को देखे बिना, सिर्फ मेमोरी पे रिकॉल करके जोड़ देके। जब बिल्कुल ही ना देख पाए तभी आप नोट्स खोल के क्या कहते हैं फॉर्मूला देख लें। जब एक बार इस तरह से आप कॉपी में लिख लें उसके बाद अपने नोट्स खोल के फॉर्मूले को मैच कराएं कि आपने बिल्कुल सही लिखे हैं। जब एक बार आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखने में परफेक्शन कर लें, ऐसा करने में आपको हार्डली 15 दिन लगेंगे, पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला आप एक चैप्टर के एक बार में लिखना सीख जाएंगे। उसके बाद पूरी यूनिट के फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें। जैसे मैकेनिक्स उठाई, काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशन तक सारे फॉर्मूले एक बार लिख दिए। एसएचएम एंड वेव्स उठाया तो एसएचएम से लेकर पूरा डॉपलर इफेक्ट तक वेव्स में सारे फॉर्मूले एक बार लिख दिए। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उठाया तो इलेक्ट्रोस्टैट से लेके अपना अल्टरनेटिंग करंट तक सारे फॉर्मूले एक बार लिख दिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले एक बार लिख दिए। फिर आपने मॉडर्न फिजिक्स के एक बार में लिख दिए। तो इस तरीके से बच्चे बड़ी यूनिट वाइज फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें। और जब इसमें भी परफेक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे बच्चे, हर संडे को बैठ के पूरी कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूला क्या कहते हैं लिखने की एक बार में कोशिश करें। जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में, रिमेंबर रखिएगा आपको याद नहीं करना है, सिर्फ रटना नहीं है, आपको लिखना है, कॉपी पर लिखना। जब भी आप लिखने की कोशिश करें तो आपकी नोट्स आपके सामने नहीं होने चाहिए। नोट्स को बंद करके सिर्फ आपको एक रफ कॉपी पे फॉर्मूले लिखते चले जाने हैं। जब आप कंप्लीटली फॉर्मूले लिख लें तभी अपने नोट्स में मिलाएं कि आपके सारे फॉर्मूले सही थे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो अगले नेक्स्ट 2 मंथ में आप पूरी कंप्लीट फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर चुके होंगे। एंड रिमेंबर बच्चे 60 to 70% जो फिजिक्स का पेपर आएगा वो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तो जो मैंने यहाँ पे एक अप्रोच बताई है बच्चे, इसको रिलीजियसली प्लीज मैं आप लोग से बोल रहा हूं फॉलो करिएगा, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। और मैं ये चाहता हूं कि बच्चे इस ट्रिक को आप यूज करें। और इससे बच्चे जो अगर आप 100-120 नंबर ला पा रहे तो सिली मिस्टेक से शायद आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाते, तो 100-120 नंबर लाने वाला बच्चा इजीली 150-160 क्रॉस कर जाएगा। तो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जरूर बच्चे इसको फॉलो करेंगे सभी लोग। टाटा बाय बाय, जय हिंद।